मध्य प्रदेश के चुनाव में कपड़ा फाड़ नया शब्द है। बीजेपी इस शब्द को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस के नेता भी घोषणा पत्र के मंच पर हंसी ठिठोली के बीच शब्द बाण चला रहे हैं। ये तंज दरअसल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कमलनाथ एक वायरल वीडियो पर हो रहा है, जिसमें कमलनाथ एक नेता के समर्थकों को कहते दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन लिस्ट को लेकर कई जगह बवाल हुआ। शिवपुरी से पिछोर से 6 दफे विधायक केपी सिंह को टिकट मिल गया। इस सीट की दावेदारी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी कर रहे थे। जब उनके समर्थक कमलनाथ से मिलने पहुंचे तो सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। शिवपुरी की बात मैंने जयवर्धन और दिग्विजय के से करी, जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे हो? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। केपी सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो वीरेंद्र रघुवंशी को कमलनाथ ने पार्टी में शामिल करवाया था। मंगलवार को कांग्रेस जब अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, तब दिग्विजय ने पहले फॉर्म में दस्तखत की बात उठाई तो कमलनाथ ने मजाक में कहा उन्होंने दिग्विजय को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। अब उनकी खीज है या उनका इरिटेशन है या हार सुनिश्चित हो गई है, तो अब एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि भैया मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो बंटा ढार दिग्विजय सिंह को सौंप दिया था। तो ये कांग्रेस की स्पष्ट हार आज ही उन्होंने स्वीकार कर ली है। कमलनाथ के एक और बयान पर बीजेपी हमलावर है, जब वो कहते हैं कि छिंदवाड़ा में टिकट का ऐलान पहले नकुलनाथ करेंगे, बाद में दिल्ली से ऐलान होगा। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से होगी। अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे और नकुलनाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और 2 टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, ये अब जनता जानना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी पर अक्सर तंज करती है कि उसमें कई गुट हैं, शिवराज बीजेपी, नाराज बीजेपी और महाराज बीजेपी। लेकिन शिवपुरी के मुद्दे पर इस बार दांव उल्टा पड़ा है। वैसे अगर आयातित नेताओं को टिकट नहीं मिला तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, न खुदा मिला न विसाल सनम। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, इजहार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कल समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी। 5 जजों के संविधान पीठ ने मसले पर फैसला सुनाया। संविधान पीठ के 5 जज एक मत से उनका फैसला आया। समलैंगिक लोग बच्चा गोद नहीं ले सकते। गोद लेने के मुद्दे पर 3-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया। लैंगिक भेदभाव से मुक्ति का आंदोलन चला रहे जन संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने मायूस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय से कहा कि अदालत समान लैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकती, ये काम सरकार और संसद का है। अदालत ने कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकता, ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाएं। समलैंगिक अधिकारों के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बने। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफ़ाइन किया है।
उसमें चेंज लाए हैं। पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा, कम्युनिटी वालों के लिए भी बहुत डिसअपॉइंट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भाषा समलैंगिक लोगों के प्रति हमदर्दी से भरी दिखी। अदालत ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना बाधा के साथ रहने का अधिकार है। समलैंगिक संबंधों के बारे में जनता को जागरूक करें, समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर बनाएं, उन्हें कुछ कानूनी अधिकार, सामाजिक कल्याण उपाय, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें, उनके उत्तराधिकार पर विचार करें, संयुक्त बैंक खाते खोलें, बीमा पॉलिसियों में भागीदार नियुक्त करें। लेकिन फिर एक अहम मसले पर अदालत ने समलैंगिक जोड़ों को निराश किया। 3-2 के फैसले से उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। आज हमारा मैरिज इक्वालिटी का सुनवाई थी, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ डेफिनेटली अच्छा ही आएगा, बट जो रिकमेंडेशंस भी आए हैं होपफुली कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इट विल गो टू पार्लियामेंट पे जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, कैबिनेट्स एंड कमिटी जो कि रिकमेंडेशन आए वो होगा, बट डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ भी आए हैं, जैसे एडॉप्शन वाली बात उठी है। मुझे एक तरह से लगता है कि बहुत अच्छा है। 2009 से अगर आप बात करें, जब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2013 में क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2018 में फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड आप इस साल इंडिया ने 5 साल मनाया उस एक हिस्टोरिक जजमेंट को। तो इफ़ यू लुक एट दैट इन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बहुत कुछ है इनफैक्ट बट बहुत कुछ हो सकता है इनफैक्ट एंड लोग बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खड़ा होगा कि अगर हम शादी के लिए कर देंगे तो डिवोर्स के लिए भी करना पड़ेगा। बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। बट द थिंग इज़ ये आज नहीं तो कल तो ये आपको बात करनी होगी ना। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल हालांकि समलैंगिकों को गोद देने के अधिकार के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस S रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा ने यह अधिकार नहीं दिया। अदालत ने माना कि एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन उन्होंने इस बारे में साफ निर्देश जारी करने की जगह इसे सरकार और संसद के विवेक पर छोड़ना उचित समझा। लंबे अरसे से इंसाफ की आस में यहाँ आए लोगों को निराशा जरूर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संवैधानिक दायरे में रहकर फिलहाल इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर दी है और इस थोड़ी राहत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला और कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं मुंबई में किस तरह एक मशहूर OTT वेब सीरीज फर्जी से प्रेरित होकर एक 29 वर्षीय शख्स ने गरबा पास घोटाला को अंजाम दिया। करीब 36 लाख रुपए के फेक पासेस जब्त किए गए, 4 की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई में गरबा का बढ़ता क्रेज देख ठग यहां भी धमक पड़े। सस्ते पासेस के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। MHB नगर पुलिस ने करीब 36 लाख के पासेस जब्त किए, 4 की गिरफ्तारी हुई। FIR रजिस्टर किया गया था कि आयोजकों की तरफ से कि उनके शो के डुप्लीकेट पास बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया है और जो फैक्ट्स थे वो सही पाए गए और उसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू में लिया है। करण, अजय शाह, दर्शन, प्रवीण गोहिल, प्रवेश नेवरेकर और कविश पाटिल, ऐसे 4 आरोपियों के नाम हैं। सभी लोकल बोरीवली मलाड इसी एरिया के रहने वाले हैं। पालघर के विराट से आरोपी 29 वर्षीय वेब डिजाइनर करण शाह ने कथित तौर पर माना है कि मशहूर OTT सीरीज फर्जी देखकर वो इस फ्रॉड के लिए प्रेरित हुआ। जांच में पता चला है कि मशहूर सीरीज फर्जी से प्रेरित इसी वेब डिजाइनर के नेतृत्व में जो गिरोह तैयार हुआ, उनके द्वारा 3000 रुपए में सस्ते सीजन पासेस बेचकर 1000 से अधिक लोगों को ठगने की साजिश थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1000 फर्जी पासेस, 10,000 रुपए मूल्य के 1000 स्टिकर, लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 35,10,000 बताई जा रही है। मुंबई के मशहूर फाल्गुनी पाठक गरबा नाइट के आयोजक बताते हैं कि किस तरह से सेफ्टी तकनीक के सहारे वो इस फ्रॉड से बचे। एक पासेस नहीं है, ये 15 दिन पहले स्टार्ट हो गया था जब हमने ऑनलाइन पास स्टार्ट किया कि भाई हमारे यहाँ पे कांटेक्ट करो 30 पास मिलता है, पर ये खाली ये बोलते नहीं अफवाह था। कॉलोनी का पास डुप्लीकेट नहीं होता, बिकॉज हम इसका प्रोसेस 15 दिन पहले स्टार्ट होता है। 15 डेज प्रोसेस वो पास उसमें चिप डालते हैं, बारकोडिंग होता है, वो पास मिलता नहीं, खाली वो व्हाट्सएप पे चैट करके खाली जो पैसा आ गया हाथ में फिजिकल पास नहीं आता है। हम लोग ने बारकोड नंबर डाला है तो वो डुप्लीकेट हो नहीं सकता और पंचिंग में वो आ जाता है, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ है। पुलिस टीमें फरार चल रहे कम से कम 2 अन्य सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। आगे की जांच जारी है।
मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।